मसीह में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। द क्रिएशन चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं और आज के मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक। दूसरा राजा की पुस्तक में से हम पढ़ रहे थे। इसमें से कुछ खास बातें मैं आज आपको बताना चाहूंगा। इसकी जो हेडिंग है वो सिंपल सी महसूस होती है, कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना। जैसे एक चमत्कार है, एक चमत्कार महसूस हो रहा है। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं एक चमत्कार जैसे महसूस होता है, पर इसमें से आत्मिक बातें क्या है, आत्मिक रूप में प्रभु क्या सिखाना चाहता है, क्यों उस लोहे को पानी पर तैरा दिया, वो सारी घटना को आज हम देखने जा रहे हैं। लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारी घटना हुई है। 5वें अध्याय में हम देखते हैं नामान नामक कोढ़ी को चंगाई मिली है ना, एक छोटी सी बच्ची के द्वारा सुसमाचार उस तक पहुंचा और उसने प्रभु के दास के पास गया, प्रभु के दास की आज्ञा मानी और उसने चंगाई पाई। यहां पर एक वचन, पहले वचन में लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, कम है। महसूस किया। सबसे पहले क्या है, अपने जीवन में जब तक महसूस नहीं करते कि मेरी प्रार्थना का जीवन कम है, हम सारी चीजें महसूस करते हैं। हमारे पास धन की कमी है, ये महसूस होता है। हमारे पास नौकरी छोटी है या कम नौकरी नहीं है, वो सब महसूस होता है। और उसने कहा, अच्छा जाओ, पर मैं तो यरदन तक जाना है। आपको पता है नामान कोढ़ी को कहां भेजा था? हालेलुया। नामान कोढ़ी है, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल व्यक्ति था उस समय का, सेनापति। क्या पैसों की कमी थी क्या? वो पैसों का ही ऑफर पहले दिया था उसने, है ना, परमेश्वर के दास को पैसों का ऑफर दिया था। जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये महसूस कर लिया कि आत्मिक जीवन कमजोर है, अभी आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है या भौतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है या संसारिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। कष्टों का सामना करना पड़ेगा, जीत ऐसे नहीं मिलती। तीसरे पद में, तब किसी ने कहा, कृपा अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूं। अतः वह उनके संग गया और यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परमेश्वर के दास से परमिशन ले ली जाने के लिए, और ये सारी परमिशन लेने के बाद भी उनके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, उनके मन में कुछ विचार आए हैं। वो कह रहे हम जाने के लिए तो तैयार हो गए और कह भी दिया कि अच्छा जाओ, पर तीसरे पद में आते आते उनके मन का विचार सामने आ रहा है। अरे हम जा तो रहे हैं, किसको साथ लेके चलना चाहिए? प्रभु के दास को या स्वामी को साथ लेके चलना है। हम जा तो रहे हैं भीड़ में, आत्मिक बढ़ोतरी की तरफ हम जा तो रहे हैं, फिर किसको साथ लेके चलना है? प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर चलना है। हालेलुया। हम उसी की आराधना करने के लिए आए हैं, जिसके पीछे हम चले हैं, है ना, जिसकी आराधना करने के लिए आए, वही साथ नहीं तो फिर आराधना किसकी है ना। हालेलुया। हमारा प्रभु भी तो यही कहता है, पर हम कई बार नहीं खोलते उसके लिए दरवाजा, हम कई बार तैयार नहीं होते। प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं और क्या करूंगा? भोजन करता है क्या प्रभु? खाता है क्या हमारा भोजन? वो तो हमारे साथ बैठना चाहता है। हालेलुया। वो खाता नहीं है कुछ भी, वो तो बैठना चाहता है। वो तो उसका, वो धन्यवाद ही उसका भोजन है। जब हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं ना, वही उसका भोजन है। हालेलुया। जब हम घुटने टेक कर उसके सामने बैठ जाते हैं, उसकी सुनते हैं। तो दूसरा मैं बता रहा हूं कि आगे बढ़ना है, और तीसरी जो बात है, खुदा को साथ लेकर चलना है। यहां पर लिखा है कि मेरे सामने ये अंगीकार करें कि मैं हाँ इस क्षेत्र में गिरा हूं, मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूं, मैं प्रार्थनाओं के क्षेत्र में कमजोर हूं, मैं संगति के क्षेत्र में कमजोर हूं, मैं बोने के क्षेत्र में कमजोर हूं। प्रभु ये चाहता है। हमारी प्रार्थनाएं, हम ठीक है लोगों को बोलते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करना, या हम अपने लीडर्स को बोलते प्रार्थना करना, या अपने सीनियर को बोलते प्रार्थना करना, क्या हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना है कि नहीं? हालेलुया। जब शैतान सामने आके खड़ा हो जाएगा तो हमें अपने व्यक्तिगत हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया।
अपने व्यक्तिगत हथियार अपने साथ रखने हैं, और सबसे बड़ा जो हथियार वचन का हथियार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। क्या हम इसको पढ़ रहे हैं? क्या पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो। हालेलुया। अधिकाई से अपने अंदर बसाना है कि मेरे सामने ये अंगीकार करे कि मैं हाँ इस क्षेत्र में गिरा हूँ, मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूँ, मैं प्रार्थनाओं के क्षेत्र में कमजोर हूँ, मैं संगति के क्षेत्र में कमजोर हूँ, मैं बोलने के क्षेत्र में कमजोर हूँ। और छठी जो बात है वो 7वें पद में लिखे है, उसने कहा उसे उठा ले, और तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हालेलुया। अगर हम विश्वास योग्य हैं और अगर हम अपने जीवन की बढ़ोतरी चाहते हैं, और ये सारे जितने मैंने अभी इसमें रूल बताए सारे फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक समय वो आएगा कि हम आशीष को अपने हाथ बढ़ाकर लेंगे। हालेलुया। उन आशीषों को अपने हाथ बढ़ाकर हम लेंगे, वो परमेश्वर हमें देगा, वो परमेश्वर हमें देने जा रहा है। अगर हम विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा है। मैंने जो बताया है वो ये है कि अपने स्थान को अपने देखना है, महसूस करना है कि वो कहां से कम है, मेरी आत्मिक पावर कितनी कम है, पहले से मेरे आत्मिक जीवन कितना कम है, प्रार्थना का जीवन कितना कम है। अगर कमी महसूस नहीं होगी तो उसको ठीक करने के साधन नहीं मिलेंगे, उसको हम ठीक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपनी कमियों को जांचना है कि हम कहां से गिरे हैं, कहां पर हम प्रॉब्लम में हैं, हमारा जीवन कैसा है, कम है तो उसको बढ़ाना है। दूसरी जो मैंने बताया है उसके लिए आगे कदम बढ़ाना है। फिर यर्दन जैसी समस्या तो आएंगी, हेलो, फिर यर्दन जैसा जीवन तो आएगा, जंगल जीवन समस्या तो आएगी आगे बढ़ने के समय में। पर अगर पहला कदम बढ़ा लिया, जैसे उस औरत ने कहा कि यदि मैं उसको पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो उसको पल्लू को छूने के बीच में जो भीड़ है उसको पार करना पड़ेगा। हालेलुया। उस भीड़ को पार करना पड़ेगा। तीसरा मैंने जो बताया वो है स्वामी को साथ लेकर चलना है। बिना स्वामी के हम नहीं चल सकते, क्योंकि स्वामी को अनुभव है। और छठी जो बात है वो 7वें पद में लिखे है, उसने कहा उसे उठा ले, और तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हालेलुया। अगर हम विश्वास कर रहे थे, चेले क्या कर रहे थे? जब पहली बार चुनाव हुआ, वहां एक किस्सा ऐसे लिखा है, वो अपने जालों को साफ कर रहे थे। हालेलुया। जालों को धो रहे थे। जब पहली बार चुनाव हुआ तो जाल वो धो रहे थे। जाल धोना किस चीज को दर्शाता है? अपने जीवन को बीच बीच में साफ करना है। अगर वो जाल को नहीं धोंगे तो क्या होगा? जो उस जाल के अंदर जो छोटी छोटी मछलियां या जो दूसरे जीव जंतु फंस जाते हैं, उनकी वजह से उस जाल में बदबू शुरू हो जाएगी, स्मेल शुरू हो जाएगी। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। और शुक्रवार की प्रार्थना सभा चलती है, संडे आराधना सभा चलती है, ये बीच बीच में सुधार के लिए है। हालेलुया। जब जब हम कमजोर महसूस होते हैं आत्मिक रूप में, उसी समय हमें ये आराधना की जो मौके मिलते हैं। शोर शराबा महत्व नहीं है, आत्मा में भरकर आराधना महत्व है। सब अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, और अगर हमारे पास छोटी चीज है उसको बड़ी करना चाहते हैं, हमारे पास छोटी गाड़ी है उसको बड़ी गाड़ी में तब्दील करना चाहते हैं, हमारे पास छोटा घर है उसको बड़े घर में तब्दील करना चाहते हैं, हमारे पास कम धन है, छोटी नौकरी है उसको बड़ी नौकरी में हम बड़ा कुछ चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं। हर एक व्यक्ति बढ़ोतरी चाहता है, अपने बच्चों की पढ़ाई में बढ़ोतरी चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में बढ़ोतरी चाहते हैं। जब तक आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, जब तक आपकी व्यक्तिगत जो डिस्कशन है प्रभु के साथ नहीं होगी, आप उसके रहस्यों को नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। उसके रहस्यों को समझने के लिए उसके पास आने की जरूरत है? परमेश्वर के भेद को वही लोग जानते जो उससे डरते हैं। हालेलुया। उसके भेद को समझना जरूरी है, बढ़ोतरी अपने आप आती रहेगी। आत्मिक रूप में बढ़ोतरी का मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी सारी जो शरीर की बढ़ोतरी है, हमारी चिंगाइयां हैं, हमारी फाइनेंशियली बढ़ोतरियां हैं, हमारी जो पारिवारिक जो बातें हैं, उन सब को बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है प्रभु के पास आना। हालेलुया। अपनी आत्मिक बढ़ोतरी करना बहुत जरूरी है। आज हमारे चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं वो हमें रोक रही हैं, हमारे पैरों में बेड़ियां डालती हैं, हमारी जरूरतें हमारी पैरों में बेड़ियां डालती हैं कि वह कहां गिरी है। अपने क्षेत्र को मैंने बोला, हमारे जीवन में जब व्यक्तिगत समस्याएं कुछ आती हैं, पारिवारिक समस्याएं कुछ आती हैं, या हमारे कारण से कुछ गड़बड़ी होती है, तो हम जानते हैं उस क्षेत्र को।
अगर मेरी प्रार्थनाओं का जीवन कमजोर है, मैं दूसरों के सामने घुटनों में बैठ के ज्यादा प्रार्थना कर सकता हूँ, ज्यादा दिखा सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ मैं कितना गिरा हूँ उस प्रार्थनाओं में। हालेलुया। मैं कितना कमजोर हूँ, तो वो प्रभु को बताने की जरूरत है। हालेलुया। अपने जीवन के उस कमियों को प्रभु को बताने की जरूरत है। योग्य हैं, और अगर हम अपने जीवन की बढ़ोतरी चाहते हैं, और ये सारे जितने मैंने अभी इसमें रूल बताए सारे फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक समय वो आएगा कि हम आशीष को अपने हाथ बढ़ाकर लेंगे। हालेलुया। उन आशीषों को अपने हाथ बढ़ाकर हम लेंगे, वो परमेश्वर हमें देगा, वो परमेश्वर हमें देने जा रहा है। अगर हम विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा है।